वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने ज्वाइन किया अभी मैं उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं बालों के हवाले से, क्योंकि बाल जब तक सेहतमंद हैं उस तक सुकून है, और बालों में जहाँ प्रॉब्लम है तो ज़िंदगी की सुकून का बेड़ा गर्क है। इस हवाले से आज डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई। हमारे साथ डॉक्टर जावेद वसीम साहब मौजूद हैं कि जब भी डैंड्रफ हो और उसमें अमूमन ये समझाते हैं खुश्की तेल लगाओ, तो उसकी मिसाल यही है कि अगर कहीं आग लगी हुई हो तो उसको बुझाने के लिए आप मिट्टी का तेल डालें उसमें, तो वो तेल लगाना इंतहाई नुकसानदेह जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है। और मुख्तलिफ कॉलर्स के सवालात मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ कराची से ज़ारा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक जी। आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट मेरी प्रॉब्लम ये है कि हेयर फॉल है, और सेकंड ये कि मेरे बाल वाइट हो रहे हैं। ओए है, ठीक है। और इसके अलावा में मतलब कोई जान ही नहीं है, ऐसे तो बेरौनक से हो गए हैं। बेरौनक हो गए। एक दो दफा मैंने आयरन की है, शायद उसकी वजह से। क्या किया आपने? आयरन की है। आयरनिंग स्ट्रेट करवाए जाते हैं। जी 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 जी, ठीक है। तो अब पता नहीं उसकी वजह से। अच्छा ये बताइए कि हाथ में आ रहे हैं बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है? वैसे उम्र पूछनी नहीं चाहिए औरतों से, मजबूरी। जी 24। ये और अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है। आपका वजन कितना है? 63। ये बताइए सर्दी वर्दी ज्यादा तो नहीं लगती है आपको? सर्दी हाँ लगती है ऐसे। आम जब लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर हो और आपको ज्यादा सर्दी लग रही हो? नहीं इतना ज्यादा नहीं मतलब ठंड लगती है। अगर पक्का ज्यादा तेज चल रहा होगा तो फिर। अच्छा, कब्ज वगैरह तो नहीं रहता? नहीं कब्ज नहीं। और कुछ थोड़ा सा नींद ज्यादा आती है आपको? नींद मतलब नॉर्मल मैं करती हूँ, 8-9 घंटे वही नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम शुरू करते हैं। कौसर साहिबा जो थी उनका ये था कि बच्चे का तो हो गया मामला, उनके 25 साल उम्र हैं। उनका सवाल, अनीका साहिबा का सवाल और ज़ारा साहिबा का सवाल। ज़ारा साहिबा के सवाल में सिर्फ एक ग्रेनेस वाइटनेस एक अलग है बालों की, सबका एक बाल बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। देखिए गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इस पर बात हुई थी, अगर आपको याद हो कि बाल वाइट होना एक नेचुरल प्रोसेस है। यूजुअली मर्दों में हम बात पहले कर रहे हैं गिरने की, वो कह रहे हैं बाल कमज़ोर हो गए हैं और गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, देखिए पहली बात ये 2-4 चीज़ें। एक तो पहली बात ये गौर करें कि जो हमने ग़िज़ाइयत में बुनियादी अंसर है इनमें से किसी चीज़ की कमी नहीं। यूजुअली कैल्शियम डेफिशिएंसी इज़ अ मेजर रीज़न। दूध पीने से लोग घबराते हैं, भागते हैं। उस कैल्शियम एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया प्रोटीन है। आजकल वेजिटेरियन जाने का शौक़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, और ये आयरन, ये बेसिकली देखें कोई डाइटरी डेफिशिएंसी तो नहीं, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं। उसके बाद ये बुनियादी तौर पर देखें कि उनके बाल के किस तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयली हेयर है, सेबोरिक हेयर है, उस पर इन्होंने तेल लगाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से, तेल के मसाज की वजह से बाल ज़्यादा। तीसरी बात है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत मेजर फैक्टर है। चौथा एक फैक्टर है डाइटिंग या वेट लॉस। ओके, देखिए डाइटिंग जब आप करते हैं ना, आप एकदम से खाना बंद कर देते हैं। जैसे कि सवाल है, वकार साहब का सवाल था। एक बैलेंस डाइट है, एक डाइटिंग, खाना बंद कर दिया, बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है। बॉडी को ये नहीं पता कि इस आदमी ने खाना अपने ऊपर डिनाई किया। बॉडी समझती है कि ये इसको खाना नहीं मिल रहा। वो अपनी बेसिक फंक्शंस, मैंने आपको फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन बताई थी ना, कि वो अपनी किडनी, हार्ट, ब्रेन, 3 चीज़ें चलती, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती। स्किन की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती, स्कैल्प की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती, ये चीज़ें सफ़र करती। उनका जवाब यह था कि वेट लॉस के बाद बाल कितनी जल्दी गेन हो गए। अगर यंग हैं, अब बिलो 30 हैं, तो 6 से 8 महीने में, 9 मंथ में गेन हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा है तो स्लो प्रोसेस है। तो ये चीज़ें 3-4 हम ये देखते हैं जड़ों की लेवल पे कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसके ऊपर देखते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं पेशेंट कोई ऐसा प्रोसीजर तो नहीं, जैसे पर्मिंग है, आयरनिंग है, रॉडनिंग है, ये हीट प्रोसेसेस होते हैं, ये करती हैं। जैसे ज़ारा साहब ने कहा 2 दफ़ा करवाया। जो भी एक्स्ट्रा प्रोसेस होगा ना, चाहे वो कलरिंग हो, डाई की बात नहीं कर रहा, दूसरी जो कलर, पर्मिंग हो, आयरनिंग हो, या बहुत सारे लोग बगैर स्विमिंग कैप के स्विमिंग करते, क्लोरीन बाल में, चाहे जो भी बालों का प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस मिलके बालों को वीक नहीं कर रहे हैं। जड़ों के लेवल पे देखें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्कैल्प के लेवल पे कोई डिजीज़ ना हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर, जैसे सनलाइट है, स्विमिंग है, डाइटिंग एक फैक्टर है, पर्मिंग, आयरन, ये सारे अब वो एनालाइज करें कि किस प्रोसेस पे कोई मसला है। ज़्यादातर लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है।
यंग गर्ल्स में हेयर स्टाइलिंग, पर्मिंग, ये काफ़ी है, ये ज़्यादा बेसिक इशू है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारी। जी जी बिल्कुल। और आपको पता है हमारी एक प्रोफेसर ऑफ कॉलर हैं ठीक है ना, रिजवाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक है। हम अल्लाह का शुक्र है, आपकी बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने जो है बिल्कुल खैर खैरियत से रखा हुआ है। आप फरमाइए। बस मैं ये फरमाऊंगी, मेरे और आपके प्रोग्राम के बीच में एक विलन है। क्या है? विलन। विलन? अच्छा हाँ, KESC हाँ भाई जी बिल्कुल। अच्छा, आज एक आइडिया दिया है मैंने जी। वो आप, क्योंकि आप तो हमारे, आपसे कोई चीज़ शेयर के बारे में मज़ा नहीं आता कि इस वक्त जो कराची के हालात हैं जी। उसमें तमाम लोग, सियासी जमातें जो हैं वॉलंटरी तौर पे अपने झंडे उतार के और सब लोग अपने घरों में पाकिस्तान का झंडा लगा लें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हो जाएगा। ताकि ये इलाका जो उसका इलाका, ये उसका इलाका, ये उसके, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, आप ये देखें ना, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आप देखेंगे सब सारी जमातें सब भूल गए थे, सब एक पाकिस्तान थे उस वक्त। तो आप दोबारा वर्ल्ड कप करवाएं क्या फिर? जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हर महीने होना चाहिए ताकि एहसास हो कि हम सब एक हैं। बिल्कुल जनाब, बात है ना ये। बिल्कुल। और इसकी नज़र में अभी भी हुई हूँ, विलन की नज़र में ना, अभी भी मैं विलन की नज़र में हुई हूँ, लेकिन मैंने कॉल मिलाई, ये टॉपिक पूछ लिया। हेयर फॉल है टॉपिक, अभी तक लाइट नहीं आई आपके? नहीं बिल्कुल लाइट नहीं है अभी भी, बस बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा आपसे अल्लाह ताला केसी वालों को नई हिदायत दे। बिल्कुल नहीं, बस अब दुआ ही कर सकते हैं। मैं ये भी मैं पूछूंगी, ये जो हमारे सियासतदान है, ये कौन सी लिक्सिटॉल खाते हैं, कौन सी टैबलेट ऐसी खाते हैं जो अभी तक ये होशों में नहीं है? एक ये टैबलेट का ही पूछना, कौन सी टैबलेट उन्होंने इजाद की हुई है, कौन सी खाते हैं ना, ये जो हालात इस तरह के गुजरते हैं। ये कोई डॉक्टर तो ये टॉपिक, अच्छा एनीवेज। हाँ, और ये डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि मतलब ये मुझे आज बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली थी कि तुम्हारी कॉल मिलती है तो तुम जरूर पूछना, ये सर में जो जुएं होते हैं वो क्यों होते हैं बालों में? अरे वाह, बालों में जुएं होते हैं ना, उसको लाइजी बहुत से लोग बोलते हैं, तो ये मतलब किस वजह से होते हैं? ये मतलब कोई एज फैक्टर नहीं है इसमें। जी हाँ। मैंने इतने लोगों को देखा, और मैं ये भी बताऊं आपको कि बहुत से लोग कहते हैं कि शायद सर की गंदगी से होता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो रोज शैम्पू करते हैं, लेकिन उनके सर में सर उठाओ तो जी वाइट जुओं का, बिल्कुल बाल का मामला और जुओं का मामला ना हो तो इसको जरा क्लियर कीजिएगा प्लीज, सबकी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है, जब स्कूल खुलता है जब माओ को बहुत परेशानी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया माँ। उसके बाद फिर बाप को भी प्रॉब्लम होती है, घर में सबको चली जाती है जुएं। डॉक्टर साहब, तो बालों की मजबूती का आप तीनों को जो मशवरा के देंगे, इनको कौसर साहिबा, अनीका साहिबा, ज़ारा साहिबा, अपनी ग़िज़ा देखें जी, और ये जो प्रोसेसेस हैं, केमिकल्स, आयरनिंग, ये सब से इज्तनाब बरतें, इज्तनाब करें, सनलाइट से बचाएं। सनलाइट से कैसे बचाएं डॉक्टर? सनलाइट से कोई हैट पहन लें, को सनलाइट बहुत बड़ा डैमेज, दुपट्टा कवर कर, दुपट्टा ले लें, कुछ भी ले लें, और स्विमिंग करें तो स्विमिंग कैप ज़रूर पहनें, बेकार स्विमिंग कैप के मत कर। और जो कलरिंग वगैरह है ना, जैसे नॉर्मल डाई तो एक डिफरेंट चीज़ों से, कलरिंग वगैरह इससे डिफरेंट दाल पीले, इससे जहाँ तक हो सके। हाँ, कभी वो गोल्डन करा लिए, कभी ब्राउन करवा लिए, ये जो फैशनिंग जो कलर्स हैं। अच्छा, अब इन बेचारी की तो मसला है कि वही बात आ जाते हैं, ग्रे बाल उनके वाइट हो रहे हैं 24 साल के, ये बड़ा कॉमन सा मसला है, ज़रा इसको भी दोबारा एड्रेस कर दीजिए। पिछली दफ़ा भी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बताया कि हमारा बुनियादी कलर जो है ना, जिल्द का सफ़ेद है और बालों का भी सफ़ेद है। ये एक मेलानिन पिगमेंट होता है जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हर बाल के नीचे एक इंडिविजुअल फैक्ट्री लगी। अब इसकी वजूहात नहीं पता, लेकिन ये ज़्यादातर रिस्पेक्ट करते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग पे, इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही, इसकी वजह से बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारा उन बालों पे अटैक करता है, वो मेलानिन पिगमेंटेशन ख़त्म करता है। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते, इसका कोई इलाज नहीं है, ना इसकी कोई वजह दरियाफ्त। तो क्या करें, कलर लगाएं? कलर कर लें। डाई जो है ज़्यादातर कुछ लोगों में जिनमें फंगस है या डैंड्रफ है, उनमें ये देखा गया है कि बाल सफ़ेद होने की इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको एक बुनियादी चीज़ को ट्रीट करें। मेरे पास अब बिलीव करें 8-8 साल के 9-9 साल के लड़के आते हैं जिनके 75% बाल सफ़ेद होते हैं, और माँ बाप करते हैं। बहुत सारे ऐसे माँ बाप, अल्लाह ताला ने लोगों को बहुत ज़्यादा वसाइल दिए, बहुत सारे ऐसे कि जो सिंगापुर, दुबई, यहाँ भी दिखा गया कि उनका नतीजा ये है कि सर्टन एज के बाद अब डाई इस्तेमाल हर जगह दिखा। मेरे अपने पास लेटर्स मौजूद हैं दिखा के, जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग वेकेशन। तो ऐसी डाई नहीं एक दफ़ा लगाओ फिर सारी ज़िंदगी के लिए काले, वो ग्रेजुअली हो जाता है। थोड़ा है कोई डाई कि एक दफ़ा लगाओ? नहीं, ऐसी कोई डाई, ऐसी कोई। देखें, हेयर इज़ अ ग्रोइंग प्रोसेस, ग्रोथ फैक्टर है, डायनामिक हेयर है, ठीक है। आप लगाएंगे तो स्कैल्प की चीज़, नया बाल निकलेगा, वो तो कोई जड़ों को तो डाई नहीं कर सकते। अगर ये करते तो वाइट हेयर्स का किसी के लिए कोई मसला ही नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं बालों में जुओं का मसला। रिजवाना साहिबा ने कहा है कि ये जुएं क्यों होती हैं डॉक्टर साहब? देखें, ये बहुत ही मेजर और बहुत तकलीफदेह इशू है। देखें, जुएं ये कंटेजियस प्रॉब्लम है, ठीक है। ये खुद ब खुद नहीं आती, या तो आपने किसी जुए वाले की कंघी इस्तेमाल की है, ब्रश इस्तेमाल किया है,
टोपी इस्तेमाल की या कोई दुपट्टा टाइप का इस्तेमाल किया, ये हाईली कंटेजियस प्रॉब्लम। उमूमन हमारे यहाँ आदत होती है कि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए,